से चर्चा की आपने याद करी? कितने ज्ञान का आपने चर्चा याद करी? पॉइंट्स याद किए? दादाजी के पॉइंट्स उठा के लिख लो, कितने सारे वही याद कर लो। गुरु जी सारा समय लिखते पढ़ते थे। ठीक है, अपनी मनोवृत्तियों को साधने की साधना है। वो लोग राम राम जपवाते हैं, ओम जपवाते हैं, सब लोग साधना करते हैं। 4 बजे उठ के कर रहे हैं, 3 बजे उठ कर मैं क्या सारा समय की साधना करिए ना। क्यों व्यर्थ के? आजकल तो इतना घर के काम इतनी फास्ट हो जाते हैं, कोई और करने की जरूरत ही नहीं। सही दिशा दीजिए इसको, दुनिया की तरफ से नजर हटा दीजिए, परमात्मिक दृष्टि हो जाएगी। बहुत लंबा हो गया। क्वेश्चन दोनों के हल हो गए? और भी क्वेश्चन था किसी? वही हो रहा है इसमें। उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन को ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस क्षण आप बोलेंगे सब ये परमात्मा है, उस समय आप भी उस ब्रह्म भाव में आ जाएंगे। कल हमने बोला था आप ब्रह्म को देखेंगे तो सर्वत्र ब्रह्म देखेंगे, और उल्टा अभी समय करेंगे जब आप सबको ब्रह्म देखेंगे तो आप भी ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। दोनों एक साथ ही चल रहे, कल चलता चला आ रहा है। उसी चीज को कृष्ण अलग अलग तरीके से परोस रहे हैं। एक ही सब्जी को अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना, ज्ञान एक ही अलग अलग तरीके से बता रहे, हर श्लोक में अलग अलग। उसी क्षण आप ब्रह्म को पाना, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? जब आपका चित्त सत्य में टिका हुआ है, सत्य चित्त आनंद धन है। हमारा चित्त क्यों नहीं उस सत्य में टिक सकता? ये चित्त हमारी वृत्तियां दूसरे में टिक रही हैं, दूसरे के कर्मों में टिक रही हैं, दूसरों के व्यवहार में टिक रही हैं। आनंद नहीं होगा। आनंद तभी है जब आपका चित्त सत्य में टिका है, तब आप ब्रह्म स्वरूप हो गए। ब्रह्म स्वरूप के लिए कुछ है नहीं, आप तो यू आर ऑलरेडी गॉड। पर हमने अपने चित्त को इधर उधर हटा दिया, लगा दिया, इसलिए हम ब्रह्म के उस भाव से हट गए। ये चित्त वृत्तियों को संजोना है सारा समय। यही तो अभ्यास है, यही साधना है, तभी आप साधु हैं। साधक सारा समय साधना रत रहता है। 4 बजे उठ के भी साधना करिए तो जिस समय वक्त मिले तब साधना कर लीजिए। हम लोग समय की सीमा में नहीं बांध रहे हैं आपको, पर अपने आप को व्यर्थ खाली मत बिठाइए। कहीं मन जाए वापस उसमें परमात्मा में टिका दीजिए। बोला प्रकृति में भाग रहा है, ये प्रकृति अलग अलग है। कल बोला प्रकृति है, आपकी प्रकृति से दूसरे की प्रकृति नहीं मिलेगी। अरे शरीर भाव विचार कैसे मिलेंगे? सबके अपने बोला भिन्न भिन्न बोला है, सब भिन्न भिन्न है। और हम सोचते हैं हम अपना जैसे सोच रहे हैं वैसे ही दूसरा सोचे, जैसा हम कर रहे हैं वैसा वो करें। क्यों करेगा? वो अपने हिसाब से राइट है। हर एक के हम बोलते हैं, हर एक के आगे लगा रखा तख्ती आई एम राइट। छोटा बच्चा भी बोलता है आई एम राइट। आप बोलेंगे रॉन्ग तो कैसे सहेगा? बिल्कुल नहीं सहेगा। आप सहोगे? किसी को समझा तो दो। दुश्मनी हम लोग खुद बना देते हैं विष के समान, अपने शिव विष की बेल बोते रहते हैं सारा समय चारों तरफ। ये कांटे मत बोइए, फूल बोइए। महकाओ फूलों के गुलाब। आप ही नहीं, श्लोक में ही कि आप हमेशा ये वॉच करो कि आपका मन चित्त में है या चैतन्य में है। तो चित्त में मैं मेरे वाले बैठे हैं और चैतन्य में है तो प्रभु तो उसका ये तो अर्थ हुआ। और जैसा भी आप बोल रहे थे कि माँ बच्चों को खिला रही है या दुकानदार का या किसान काम कर रहा खेत में, तो हमारे मन में आया था कि सब में शक्ति मतलब शक्ति है। फिर आपने एक और ऐड कर दिया कि सब में प्रेम भी है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। अभी तो हम लोग शक्ति पे ध्यान जाते थे, लेकिन अब प्रेम भी एक और ऐड हो गया उसमें। थैंक यू। माइक से बोलिए। राधे राधे गुरु जी। जैसे गुरु में अभी बता रहे थे कि गुरु में सौंदर्य है, पूर्ण सौंदर्य रूप है, वो अंदर बाहर दोनों से सौंदर्य रूप है उसका। हम लोग अपने मेकअप से अपने आप को सुंदर रखने की कोशिश करते हैं, तो उससे बाहर भीतर दोनों सुंदर बना रहे हैं आपके सानिध्य में। तो वही है ना, तन भी सुंदर
मन भी सुंदर तू सुंदरता की मूरत है, गुरु तुझको अपना मान लिया, बस तेरी मुझे जरूरत है। थैंक यू गुरु जी, आपके सानिध्य में हम लोग भी सुंदर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर और भीतर दोनों तरफ। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। आज ये समझ में आया कि जैसे सबकी शक्ल अलग है, ऐसी अकल भी सबकी अलग है, पर तत्व पर दृष्टि रखनी है और अभ्यास करते रहेंगे, वही हमारी आदत बन जाएगी। अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास जब हम करेंगे तत्व पर दृष्टि रख के, तो वो हमारी कुछ समय बाद आदत बन जाएगी। प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। अपने शरीर से भी हटाना है। हाँ हाँ, शरीर से हटा के तत्व पर दृष्टि रखें। हम है का कौन और सब लोग किसका। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी, ये कोई पेट कानून नहीं है कि पहले हम दूसरों को भगवान देखें या खुद को देखें। भगवान हमारी नजर साफ करता जा रहा है, तो सब में दिखाएगा परमात्मा, तो हमें खुद में भी नजर आएगा। वो बस गुरु हमें नूरानी नजर दे देते हैं, उसी से सब काम हो जाते हैं। एक आत्मदर्शन है, एक परमात्मा दर्शन। अब ये भी बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ परमात्मा का चिंतन, परमात्मा के अलावा कोई भी बात हम कर रहे हैं तो सारी व्यर्थ बातें हैं। और परमात्मा के अलावा होती कौन सी बातें, मेरी तेरी फलाना फलानी की, तो सारी बातों को छोड़ के हर पल बस परमात्मा के चिंतन में लगे हैं। अपना जीवन बर्बाद करते हैं फायदा। इसी ज्ञान का केमिकल लगा के रब कर दो। हरिओम भगवान जी। दीदी ये भी बहुत अच्छा लगा कि भगवान के अलावा और कुछ बचे ही नहीं, बस 24 घंटे भगवान की व्यक्ति बनी रहेगी, तो इधर भी भगवान, बाहर भी, चारों तरफ भगवान ही भगवान रह जाएगा। थैंक यू दीदी। बोलो बोलो, बोलने दो रे, दे देंगे। दीदी बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगता है जब बात रखते हैं तो गुरु एकदम से धो देता है। तो वैसे पूरी वाणी चली, बहुत अच्छी लगी कि हम दूसरों के दोष देखते हैं पर 3 उंगलियां हमारी तरफ होती है, और जब सत्संग में बात हो जाती है तो ऐसा लगता है कि गुरु के अलावा कोई बात है ही नहीं। मतलब आप ऐसे इतनी अच्छे से समझाया आपने कि सारी बातें व्यर्थ हैं, सिर्फ एक परमात्मा ही सच है, तो उसी में भगवान में, मतलब इस सत्य की चर्चा ही हो हमारे मुख से, दूसरा देखें नहीं। और दोनों चीजें आपने जो कल बताई थी कि कल हमने कहा यहाँ भगवान है तो सब जगह भगवान है, और आज जब सब जगह भगवान देखेंगे तो इधर भी भगवान का भाव आएगा। तो बहुत अच्छा लगा ना दीदी। हरिओम भगवान जी। गुरु जी की वाणी में ही चल रहा था कि हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है, हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, उसको सेव करने के पूरा फोकस था गुरु जी की। आपने फिर कंटिन्यू किया और बताया कि हर तरफ उसी का पसारा है, फिर कहीं ध्यान जाएगा ही नहीं फालतू फालतू। एक बात जो बहुत अच्छी लगी, जो आपने इंक वाली दृष्टांत बताया ना, बहुत अच्छा लगा कि पहले हम एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, फिर हमें हर्ट हो जाता है, फिर हम ज्ञान लगाते हैं, तो पूरा प्रोसेस ही उल्टा है। एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी तो फिर हमें वो प्रोसेस से गुजरना ही जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू। हरिओम भगवान जी। जैसे आपने प्रदोष व्रत का बताया ना, तो उसमें जैसे मुझे पता था कि उसमें मौन रहना होता है, लेकिन आज पहली बार पता चला कि उसमें कुछ मतलब दोष किसी का नहीं देखना है। बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमें एक दिन का नहीं, हर रोज का प्रदोष व्रत रखना चाहिए, किसी का दोष देखना नहीं है। हाँ, मौन हो जाओ, मन का भी मौन करना। हाँ तब दोष। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भगवान जी। आप तो कुछ बोलेंगे नेताजी? दीदी यही समझ में आया कि एक्सपेक्टेशन जो हमने शुरू में रख ली कि सामने वाले को कैसा चलना चाहिए, यही हमारी शुरुआत ही गलत हो रही है। इसलिए चाहे हम उसको पहले इंक का दाग लगाते हैं, फिर उसको ज्ञान से साफ करते हैं, तो वो सफाई वाला भी निशान रहेगा ही। तो पहले दाग ही नहीं लगाया, अपने ड्रेस को ही साफ रखे, तो सफाई की आवश्यकता ही नहीं रही। बड़े लोग निशान नहीं लगाते, यहाँ पे ज्ञान से बड़े बनी है। हाँ। बड़प्पन लाई है। बहुत अच्छे से पूरा समझ में आया। थैंक यू दीदी।
तुझे हर जगह मैं पाऊं, पल भर भी तू न बिसरे, पल भर भी तू न बिसरे। प्रभु गीत तेरे गाऊं, ऐसी निगाह बना दे। तेरे नाम का ढिढोरा सारे जग ने सुन लिया है। तेरे नाम का ढिढोरा सारे जग ने सुन लिया है। कोई खार ले गया है, कोई खार ले गया है। मैंने फूल चुन लिया है, ऐसी निगाह बना दे। तुझे हर जगह मैं पाऊं, ऐसी निगाह बना दे। जो बोल मुख से निकले, निकले तेरा तराना, मैं समझूं या तू समझे, समझे ना ये ज़माना। मुझे जग से क्या है लेना, मुझे जग से क्या है लेना। प्रभु तुझको मैं निभाऊं, मुझे जग से क्या है लेना, मुझे जग से क्या है लेना। प्रभु तुझको मैं निभाऊं, ऐसी निगाह बना दे। तेरे प्रेम की नजर ने मेरी जिंदगी को जीता, तेरे प्रेम की नजर ने मेरी जिंदगी को जीता। तेरे नाम का प्याला रहूं रात दिन में पीता, तेरे नाम का प्याला रहूं रात दिन में पीता। तन मन वतन है तेरा, तन मन वतन है तेरा। कहीं ये न भूल जाऊं, तन मन वतन है तेरा, तन मन वतन है तेरा। कहीं ये न भूल जाऊं, ऐसी निगाह बना दे, ऐसी निगाह बना दे। तुझे हर जगह मैं पाऊं, पल भर भी तू न बिसरे, पल भर भी तू न बिसरे। प्रभु
बना